हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 16 जो कि 15 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है समानता। तो चलिए शुरू करते हैं। संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। तो देखो, समानता का जो संघर्ष है ना, वो हर जगह पे लड़ा जा रहा है। जबकि हम कहते हैं ना, अमेरिका एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे तो ये अच्छा है वो अच्छा है, पर वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम अफ्रीकी अमेरिकन लोग कहते हैं। ये लोग आज भी समानता के लिए संघर्ष लड़ रहे हैं। अब ये अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं कौन? ये आज से बहुत साल पहले इनके जो पूर्वज थे वो अफ्रीका से अमेरिका चले गए थे। ये गुलाम के तौर पे वहाँ पर ले जाए गए थे, पर आज ये लोग अमेरिका में ना जाने कितने सालों से रह रहे हैं, तो ये अमेरिका के निवासी बन गए हैं। पर आज भी अमेरिका में जो अमेरिका के मूल निवासी थे वो इनको अमेरिका के लोगों की तरह दर्जा नहीं देते हैं, मतलब इनको समान नहीं मानते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। तो 1950 में आंदोलन भी किया गया था कि जिससे इन्हें समान अधिकार, समान दर्जा दिया जा सके। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। यानी 1950 के पहले कानून में भी जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग हैं इनके लिए अलग तरीके के प्रावधान थे, कानून ही इन्हें समान नहीं मानता था। लेकिन क्योंकि 1950 में आंदोलन हुआ तो उसके बाद कानून में बदलाव किए गए और इन्हें एक समान मानने का दर्जा दिया गया। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थीं। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। तो देखो, अमेरिका में ये नियम था कि कोई भी अफ्रीकी अमेरिकन व्यक्ति है और वो अगर बस में बैठा है और कोई गोरा व्यक्ति आके कहता है कि मैं इस सीट पे बैठूंगा, तो उसे खड़ा होना पड़ता था या फिर उसको जो बस है उसके बिल्कुल पीछे जाकर बैठना होता था। तो रोजा पार्क्स एक ऐसी महिला थी जो पूरे दिन काम करके थक कर घर आ रही थी, बस में बैठी थी। तब जब एक गोरे व्यक्ति ने उनसे सीट मांगी तो उन्होंने उसे देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। तो जब ये घटना घटी उसके बाद ही आंदोलन शुरू हो गया और वहाँ पे समान अधिकार मांगा जाने लग गया इन अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के द्वारा, और इसी आंदोलन का नाम रख दिया गया नागरिक अधिकार आंदोलन। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे और आगे देखते हैं कि 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। यानी कि 1964 में कुछ प्रावधान लाए गए, अधिनियम लाए गए, जिसमें कि जो भेदभावपूर्ण व्यवहार था उसको तो मना कर दिया गया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। यानी इस आंदोलन के पहले जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे उनके बच्चे कुछ स्कूल में ही जा सकते थे जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही खोले गए थे, बाकी सभी स्कूल में वो नहीं जा सकते थे। लेकिन अब क्या किया गया कि सभी स्कूल में ये बच्चे जा सकते थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है।
तो देखो ये नियम बना दिया गया है, कानून पारित कर दिया गया है, लेकिन आज भी अगर हम स्थिति देखें तो अफ्रीकी अमेरिकन जो लोग हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो गरीब हैं और इस गरीबी के कारण वो सिर्फ उन स्कूलों में जा सकते हैं जहाँ की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है, जहाँ के टीचर्स उतने अच्छे नहीं हैं। और अगर हम वही बात गोरे लोगों की करें तो गोरे लोगों के बच्चे ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं या ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ के जो स्कूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है और वहाँ के टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, अब लोकतंत्र की सम्मुख चुनौतियाँ कौन सी हैं? पहली चुनौती है आर्थिक समानता, यानी कि धन दौलत को लेकर आर्थिक तौर पे सभी व्यक्तियों को समान मानना। और दूसरा है सामाजिक असमानता, यानी कि हमारे समाज में हमारी जाति, धर्म, इन सब को लेकर जो असमानताएं फैली हुई हैं वो भी हमारे लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। ठीक है, तो आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता ये दोनों ही हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश, यानी हमारे संविधान में अनुच्छेद 15 में क्या बातें कही हुई हैं, इन्हें जानते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि हम किसी के साथ भी असमान व्यवहार नहीं करेंगे, चाहे वो एक अलग धर्म का हो, अलग मूल वंश का हो, उसकी जाति अलग हो, लिंग अलग हो या जन्म स्थान अलग हो। इनके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इसमें देखो पहला पॉइंट है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। राज्य मतलब कि हमारे देश की जो सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो किसी भी व्यक्ति के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी एक धर्म का है या मूल वंश का है या जाति का है, किसी एक लिंग का है या किसी एक स्थान पे वो जन्मा है। दूसरा है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक शौचालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णता या भागता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी योग्यता, दायित्व, निर्बंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। देखो हम सिंपल सी बात समझते हैं। आज से बहुत साल पहले हम जानते हैं बहुत सारे लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। कुओं से वो पानी नहीं ले सकते थे, नल से वो पानी नहीं ले सकते थे, आम बाज़ार जो सबके लिए होती हैं वहाँ वो नहीं जा सकते थे, उनके लिए अलग ही व्यवस्था की हुई होती थी और जहाँ पे मेन बस्ती थी वो वहाँ पे रह भी नहीं सकते थे, उनको उस बस्ती के बाहर कहीं गंदे इलाके में रहना पड़ता था। तो इस तरीके से जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 15 है उसमें इन सब की मनाही है कि अब ऐसा नहीं किया जा सकता है। चाहे कोई होटल है, कोई सिनेमा हॉल है, कोई दुकान है, कुआं है, कोई भी जगह है जहाँ पे कोई एक व्यक्ति जा सकता है वहाँ दूसरा भी व्यक्ति जा सकता है। आप किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी जाने के लिए मना नहीं कर सकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक किसी विशेष धर्म से बिलोंग करता है या उसका मूल जो जन्म स्थान है वो कुछ एक जगह है या कि कोई उसकी जाति कुछ अलग है, लिंग अलग है, मूल वंश अलग है। तो इनके आधार पर आप किसी के साथ भी भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। ये हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्रियाकलाप दे रखा है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार की असमानता का व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो आप कोशिश करें कि गूगल से, यूट्यूब से, न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से या आपकी बुक से कहीं से भी आपको पता चल सके कि जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उनके साथ दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या हुआ था, किस तरीके से उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ था, उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठी करेंगे। ठीक है, अब इसके आधार पर हमें 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। दूसरा है भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। और तीसरा प्रश्न है कि 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ। तो चलिए इन तीनों प्रश्नों के हम उत्तर लिखकर देखते हैं कि इनके उत्तर क्या होंगे।
तो यहाँ पे देखिए आप पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि लड़कियों तथा लड़कों को समान अवसर देकर, दूसरा लोगों को जागरूक करके, और तीसरा है शिक्षा के समान अवसर प्रदान करके हम देख सकते हैं कि समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न। इसमें पूछा था कि हमारे संविधान में समानता को सुनिश्चित किस प्रकार किया गया है। तो आप लिखेंगे कि हमारे संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जो कि समानता को सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए है अनुच्छेद 15 जो कि समानता की बात ही करता है। इसके अलावा कुछ और भी अनुच्छेद हैं, पर क्योंकि आपने इस पार्ट में अनुच्छेद 15 पढ़ा है इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है। ठीक है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न कि अमेरिका में ये नागरिक अधिकार आंदोलन कैसे शुरू हुआ। तो आप लिखेंगे कि जब एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला रोज़ा पार्क्स ने एक गोरे व्यक्ति को अपनी सीट देने से इनकार कर दिया, तब अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन आरंभ हुआ। तो बच्चों ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।